मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मेंबर रसूल व जलवा फरोज उलमाए किराम शुराए जान व मुअज़्ज़ज़ हज़रात अजीज बच्चों ख़वातीन इस्लाम मर्दान नशीन ईमान और बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात मुझसे बेहतर हज़रत अल्लामा मौलाना शमीउल क़ादिर साहब क़िबलतुल मक़बरतुल क़ुद्सिया ख़तीब इमाम जामे मस्जिद दरसे सराय नवादा से बेहतरीन अंदाज में आपने समाअत फरमाया और उनसे भी बेहतर बहुत सारे नाम लेंगे तो उसी में, लेकिन जहाँ भी सब अपने आप बहरहाल बड़ी अफसोस का मकाम है कि आज बैठे हैं इंशाअल्लाह सवाब के महफिल में अली जनाब मोहम्मद आलमगीर साहब उर्फ लाला साहब। अल्लाह ताला के तमाम जुर्म खता माफ़ फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, कहिए आमीन। और उनके बच्चे को सब्र जमील अता फरमाए। बिरादरान इस्लाम ये तो सबको जाना से कोई दुनिया में रहने के नहीं के बाद बिगड़ जाता है, लेकिन एक भाई अपने भाई के दरमियान से जाता है तो उसकी मोहब्बत में ऐसी जगह जाता है फिर दोबारा मुलाकात नहीं। चंद मिनट के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। चंद मिनट में मैं आपका वक्त दूंगा, सुकून के साथ तशरीफ रखें। मेरे बाप बहुत ही बेहतरीन हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मालिक साहब क़िबलतुल बहुत ही बेहतरीन समझिए शायर भी हैं और आलिम भी हैं माशाअल्लाह। देखने में लगते हैं लेकिन देखने का नहीं, बहुत बेहतरीन कि मैं आज हमारे साथियों में से अल्लाह ताला इनको उम्र दराज फरमाए, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनके हर भी इजाफा फरमाए, आमीन। के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम बग़दादी साहब लोग यहाँ बहुत दिन से जाना और हकीकत है कि हज़रत के जरिए मैं भी यहाँ मोहम्मदी को जाना। पहले मुझको मालूम ही नहीं था कि मोहम्मदी किधर है। बेचारे आलमदार साहब इंतकाल फरमाए, अल्लाह ताला ने जुर्म खता का माफ़ फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने मुझको याद किया और परेशानी के हाल में हज़रत से भी रब्ता किया, हज़रत से दलील लाया और मुझको मालूम ही नहीं था कि हकीकत लेकिन बेचारे फ़ोन पर बहुत ही इल्तिजा करने लगे। मुझको बहुत ही अंदर से माया गया कि चाहे जो हाल हो देखा रहे, चाहे जैसा भी, मैं उनसे वादा कर लिया। आया सर्दी का जमाना था, 9 बज गया था और राजपूत से और इधर अभी तो बहुत दुकान है, अभी मार्केट वगैरह तो बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला इस गांव पर रहमत इलाही का नूर मूसलाधार बारिश अता फरमाए, कहिए आमीन। अल्लाह सब को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना सअतन व ला यस्तक़दिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम अजीज बच्चों, आइए एक बार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खतरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला सय्यद कायनात फ़ाख़िर मौजूदात हमारे मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हम अपने गुलामी का सबूत देते हुए अक़ीदत व मोहब्बत के थाली में सजा कर दरूद पाक की डाली निशावर करें और बावाज़े बुलंद होकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मती रूहे पैगंबर एक नजर कुल सोएमा, है अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज दलीले करम कुशा, अशरफ हंग दरिया दरिया बसीना दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्र तू दोस्त, बड़ाए पंजतल मखदूम अशरफ साहे सिमनानी, घर भी एक नजर कर दो मिटे सारी। जिंदगी इंसान की है माने मुर्गे को शरवा, जिंदगी इंसान की है माने मुर्गे को शरवा, शाख पे बैठा कोई दम के चहचहा रह गया, आह क्या आए रियाज़े हम क्या गए, जिंदगी के शाख से फूले खिले मुरझा, मौत हर शाह खुदा की ख्वाब की ताबीर है, इस सितमगर का सितम इंसाफ की तदबीर, सोते हैं खामोश आबादी के हंगामे से दूर, मुज़दरिब रखी थी जिसको आरज़ू ना सबूर, कब्र की जुल्मत में है उन आफ़ताबों की चमक कि जिनके दरवाजे पे रहते थे जबीने बिरादरान इस्लाम, खुतबा जुमा के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अजलहुम ला यस्ताखिरुना साअतन व ला यस्तक़दिमून, का कोई भी शख्स अपने मौत के घड़ी से एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद, ये वक्त तय है। दुनिया का दस्तूर बदल सकता है, दुनिया की कानून बदल सकती है, दुनिया की बोली बदल सकती है, दुनिया की बात बदल सकती है, लेकिन खुदा बंदे कुद्दूस का कानून नहीं बदल सकता है, खुदा बंदे कुद्दूस का फरमान नहीं बदल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जा अजलहुम ला यस्ताखिरुना साअतन व ला यस्तक़दिमून, कि कोई भी शख्स अपने मौत के घड़ी से एक सेकंड पहले एक सेकंड बाद। बिल्कुल बिरादरान इस्लाम, मौत पर हक है और मौत जब आती है, मौत ऐसी चीज है जो हर आदमी का दिल दहला जाता है। और बिरादरान इस्लाम, ये कहा गया कि जिस तरह से दुनिया में जिंदगी एक जैसी नहीं है सबकी, मौत भी एक जैसी नहीं है। वो कैसे कहा, दुनिया में जिंदगी कैसे एक जैसे नहीं, सबकी अलग अलग जिंदगी कहे, सबकी जिंदगी एक ही है, लेकिन नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अब गौर करने का मकाम है, कोई बेहतरीन महल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है तो बच्चों चाहिए, और कोई फुटपाथ की जिंदगी गुजार रहा है, चौराहे की जिंदगी गुजार रहा है, वो सबकी जिंदगी में फर्क है कि नहीं? बहुत का फर्क। ऐसे ही कहा गया कि मौत जो अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बंदा है, अल्लाह रसूल को मानने वाला है, मोमिन बंदा है, उसकी मौत कहा गया है कि जैसे गेहूं के आटा को गूंथते हैं, गूंथने के बाद उसमें एक बाल उसमें रखते सर का, अब खींचेगा तो खींचने का एहसास नहीं होता, उसी तरीके से उसकी रूह जिसमें। और ये अच्छी मौत, अब बुरी मौत कहा, बुरी मौत को है एक काफिर बदकार की, उसकी मौत में क्या फर्क है, जैसे बबूल के दरख्त पर रेशम के चादर को फैला दिए और फैलाने के बाद उस चादर को उठाएंगे तो आप सही सलामत नहीं उठा सकते। क्या हाल चादर का ठीक काफिर और बदकार का इसी तरीके से। तो दोनों में कितना आसमान जमीन का फर्क है। कहा कि दुनिया में जैसे आपने देखा कि सबका मकान एक जैसा नहीं है, मरने के बाद कब्र भी एक जैसा नहीं है, ताकि कब्र तो एक ही जगह बनाया जाता है, एक ही जगह। लेकिन मेरे दीनी भाइयों, कहा
कि जो अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बंदा है, मोमिन बनता है, उसका कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जो नाफरमान बनता है उसका कब्र कहा जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। कितना बड़ा। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये नेक अमल करने का है, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जैसा कि अभी आपने फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना समीउल हादिरी साहब बेहतरीन आप किताब का। तो हज़रात, ये दुनिया चार रोज़ा जिंदगी है, इस दुनिया के लिए हम अपनी सब कुछ को खो देना ये अक्लमंदों का काम नहीं। शायर कहता है, जिंदगी इंसान की है माने मुर्गे खुशनवा, शाह पे बैठा कोई दम पे चहचहाया रह गया। कहा क्या मतलब इसका? कहा आदमी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह आप देखे चहचहाते हुए चिड़िया आप देख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद नीचे गिर करके दम टूट गया। कहा आह क्या आए जहर में हम क्या गए, जिंदगी के शाख से फूले खिले बुझा गए। कहा जिंदगी से ऐसा नमूना दुनिया के अंदर है। एक अपने वक्त का कोई पहलवान बन गया, कोई बेहतरीन मालो दौलत, बिरादर इस्लाम, बहुत सारे, लेकिन सब एक के बाद कोई रहे। कहा शायर लिखते हैं, सोते हैं खामोश आबादी के हंगामे से दूर, मुज़तरिब लगती थी जिसको अर्ज़। सोते हैं खामोश आबादी के हंगामे से दूर, मुज़तरिब लगती थी जिसको अर्ज़। बिरादर इस्लाम, सोते हैं खामोश का मतलब कि जब आदमी इंतकाल होता है तो कब्रिस्तान में जाकर सुला जाता है। देखिए फिर दफन के बाद कोई आदमी जाता है नहीं, बिल्कुल आबादी से। और जिसको हम मुस्तरिब रखते थे, गले लगाते थे, मोहब्बत के साथ सब छोड़ के चला गया। कोई ऐसा नहीं। आलमगीर साहब आप इंतकाल फरमाए, कई उनके साथ मोहब्बत, लेकिन आप इसी तरीके से सबको दुनिया से, तो हम दुनिया से उतने ही लौ लगाएंगे जितनी जरूरियात है। ऐसा नहीं कि दुनिया में फंस करके हाँ अपनी नेकियों को खो जाए, बल्कि अमल अच्छा कीजिए। कहा अमल अच्छे किए कर मोमिनो दुनिया फानी में, ये दुनिया क्या है? फानी, दुनिया फानी है। कहा अमल अच्छे किए कर मोमिनो दुनिया कमली वाले तुझको नारे तुझ से बचाएंगे, तो कमली वाले तुझको नारे तुझ से बचा देंगे। तो अच्छा अमल करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा अमल करेंगे वही होगा। कहा मिलेगा हश्र के दिन मरतबा को, मिलेगा हश्र के दिन मरतबा फकर उनको, नबी के नाम पर दुनिया में जो हस्ती मिटा देंगे, नबी के नाम पर दुनिया मिटा देंगे। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया कोई चीज नहीं है, और दुनिया से इतना मोहब्बत नहीं करे, बल्कि उतना ही मोहब्बत किया जाए जरूरियात जिंदगी के दुनिया में है। हयात में है तो हमको मकान का जरूरत है, खाने का जरूरत है, बस इतना। और इसके आगे सबको जाना है, ये रखे कि हम अल्लाह की बारगाह में क्या देते हैं। बिरादरान इस्लाम, अगली उम्मतों में एक ऐसा मोमिन था जिसने दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किया, दुनिया में कोई नेक अमल नहीं किया। जब दुनिया से जाने लगा तो अल्लाह का खौफ और डर होने लगा कि घबराने लगा, कांपने लगा। कहा अब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हम अपना रुख-ए-जेबा, अपना चेहरा अल्लाह की बारगाह में कैसे पेश करें? बहुत अल्लाह का खौफ और डर हुआ।
अपने लड़कों को बुलाया कि मेरे लड़का सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरी लाश को दफन नहीं करेगा, जला देगा, और जलाने के बाद उस राख को आधी राख को दरिया में डाल देगा और आधी राख को खुशखुश उड़ा देगा। ये वसीयत करने के बाद उनकी रूह परवाज़ करे। अब तो जिंदगी बाकी नहीं है, पूछा जाए कि भाई कैसे आपने ऐसे वसीयत क्यों किया। फिर उनके लड़कों ने सब आदमी को इकट्ठा किया, जमा करके सहराय में कहा, बाप जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि बाप जन्नत, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा, उसको वसीयत को कैसे बहरहाल वसीयत के मुताबिक उन्होंने क्या किया, बाप के लाश को जला दिया, जलाने के बाद उस राख को आधी राख को दरिया में डाल दिया और आधी राख को खुशबू उड़ाई, यानी हवा में उड़ा दिया। अब आप ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। तो आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कुदरत रख रहा है, तो क्या हवा को हुक्म देगा कि हवा रुक सकती है कि नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला दरिया को हुक्म दिया, चाहे दरिया खबरदार जहां किसकी राख को तुम बहा के ले गई है उसको एक जगह जमा करो। अल्लाह का हुक्म पाते दरिया भी एक जगह राख। फिर अल्लाह तबारक व तआला हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा जहां तक इसकी राख को तुम उड़ा के ले गई है उसको एक जगह जमा करो। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म पाते हुए हवा भी सब राख को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला जान डाल दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जान डाल दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला बंदा मोमिन से इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा सुनो, तुमने दुनिया में अपने लड़कों से ऐसी वसीयत क्यों किया था? बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तेरे डर से मैंने ऐसा किया था, तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया था कि मेरी नाक़िस अक्ल ने ये समझा कि मेरे जिस्म के ज़र्रात इस तरह बिखर जाएंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाने से बच जाएंगे। अल्लाह, ये है खौफ, इसका नाम है डर। तो ब्रादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरा बंदा सुनो, तेरे इस खौफ इलाही की वजह से मैंने तुझको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, ये मिशकात शरीफ की हदीस है। तो ब्रादरान इस्लाम, खौफ खुदा एक ऐसी चीज है जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, मकान में, मैदान में, तन्हाई में, मनवा में, हर जगह गुनाह से बचेगा। और जिसके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा, मकान में, मैदान में, तन्हाई में, हर जगह गुनाह करेगा। तो ब्रादरान इस्लाम, खौफ खुदा बहुत बड़ी चीज है। और खौफ खुदा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो हर जगह गुनाह से बचेगा। और ब्रादरान इस्लाम, गुनाह से बचना बहुत जरूरी है। अल्लाह का खौफ कितना होगा तो आप गुनाह से बचेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे, बेईमानी करने से बचेंगे, आरी छाटने से बचेंगे। आदमी का आदत होता है कि खेत बनाने को उस आरी को छाटे, क्या फायदा है? कोई फायदा लेके जाना तो है नहीं। कभी रास्ता आता है तो उसको और छाटना पतला कर देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया में रहना नहीं तो इसके लिए हाल, जहाँ जाना उसके लिए कोई उपाय नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। और जो माँ बाप का फरमाबरदारी किया उसने अल्लाह रसूल का फरमाबरदारी किया, और जिसने माँ बाप का नाफरमानी किया, सुनो सुनो, उसने अल्लाह रसूल का नाफरमानी नहीं किया। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारे, हम दुनिया में भी कामयाब रहें और आखिरत में भी भला होगा। बस इसी चंद बात में मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि मेरे बाद हजरत अब्दुल कय्यूम बरकाती साहब क़िबला तमाम बरकात कुदसिया सदरुल मुदर्रिसीन दारुल अहले सुन्नत अनवारुल उलूम वतवा बुजुर्ग जिला समस्तीपुर तशरीफ फरमा है। बहुत ही जल्दी आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम अलियाम मरहूम आलमगीर साहब के अल्लाह तमाम जुल्म खता को माफ फरमाए, आमीन। और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके बच्चे को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जम्बी व तुले कलमा तैयब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।